ये कहानी मेरे दोस्त आकाश की है और आकाश हमें ये कहानी हमारे कॉलेज डेज में बहुत सुनाया करता था। तो आकाश बताता है कि आकाश और उसके दो और दोस्त उसके साथ में रात के समय अपने गांव से शहर की तरफ जा रहे थे और शहर की तरफ जाने से पहले उन्हें बहुत सारे जंगल और खेतों को क्रॉस करना था। और इसी वजह से वो 3 लोग थे साथ में, जिससे रात में उन्हें कोई भी अकेलापन सा किसी को फील ना हो। और वैसे भी रात में कोई भी जल्दी से अकेले गांव से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर एरिया सुनसान होता है और कोई भी नहीं होता। और कई तरह की बातें इसीलिए फेमस हो जाती हैं कि भूत प्रेत या फिर कोई भी निगेटिव चीज़, ऐसे कोई भी एंटिटी किसी ने देखी है, ये सारी बातें आ जाती हैं। इसीलिए तीनों दोस्त एक साथ जा रहे थे। अच्छा, आकाश और वो जो 2 दोस्त थे उनमें से एक दोस्त का नाम सौरभ था। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये लोग गांव से निकलकर अब जा रहे थे शहर की तरफ। उस बीच में बहुत सारे खेत थे। अब ये तीनों बातें करते हुए अपना रास्ता पूरा चलते जा रहे थे। चलते 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 बहुत सारी बातें हुई, हंसी मजाक करते हुए अपना कंधे में ऐसे हाथ डाल के एक दूसरे के बस चलते जा रहे थे रास्ते में। और चलते चलते ना यहाँ पर कुछ दूरी, कुछ 3-4 खेत निकल गए, कुछ दूरी निकल गई। तो सौरभ ने बोला कि आकाश भाई थोड़ा तेज़ तेज़ पैर चलाओ, अभी ना यहाँ पर इतना आराम से मत चलो। तो आकाश ने पूछा कि क्यों आराम से ना चलो भाई, कब से हम आराम से ही चल रहे हैं, अभी इतना दूर और जाना है, अभी थक जाऊँगा भाग भाग के चलूँगा। तो उसने बोला कि भाई यहाँ थोड़ा चल लो तेज़ तेज़, आगे भले जाके धीमे चल लेना। तो आकाश ने ऐसे क्यूरियस होकर पूछा कि क्यों, यहाँ क्या है ऐसा जो मैं यहाँ पे तेज़ चल लूँ। तो फिर उस सौरभ ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ था। तो बात ये थी कि जो सौरभ था ना, वो वहीं गांव में पला बड़ा था और वहीं से उसकी स्कूलिंग हुई थी। वो वहाँ के लगभग सभी लोगों को जानता था। लेकिन आकाश का सीन थोड़ा सा अलग था। आकाश जो है वो शहर में पढ़ाई करता था और कुछ कुछ टाइम के लिए अपने गाँव आया करता था। अच्छा, तो फिर उसी बीच में ना आकाश ने और पूछा कि अच्छा क्या हुआ था यहाँ पर, मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। तो फिर सौरभ ने बोला कि कुछ टाइम पहले की बात है कि जिस खेत को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये किसी बहुत बड़े ज़मींदार की ज़मीन हुआ करती थी। पूरा ये खेत और जो आगे पीछे जितने खेत थे वहाँ पे, वो पूरे एक ज़मींदार के थे। उसका नाम था किशन। लेकिन जो किशन है उसको बीच में कुछ पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और वो लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और किशन जो है, वो जो ये खेत है ना, इन्हीं खेतों के बीच में उसकी एक, जो खेतों में थोड़ा सा बनाते नहीं है शेल्टर टाइप का अपने लिए रुकने के लिए, अगर रात में फसल वसल देखने के लिए, एक बिस्तर हल्का फुल्का थोड़ा सामान होता है वहाँ पे, तो वैसा बना के रहता था। लेकिन एक बारी किशन को पैसे का कुछ बहुत बड़ा सा लॉस हो गया था और वो लॉस जो था वो किशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसकी वजह से किशन ने जो खेत है अपना, जो अब जिससे हम निकल रहे हैं अभी, इसी खेत में उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। और तब से गांव के लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा जो है यहीं भटकती रहती है और कई लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों का पीछा करता है और बहुत सारी बातें हैं। तो आकाश और ये जो उसके साथ में सौरभ था और तीसरा दोस्त जो उसका था, सब चलते रहे। ठीक है, ये सब बातें होती रही। आकाश ने बोला कि यार तुम लोग छोटी छोटी बातों का ना बहुत इशू बना देते हो। और ये सब बातें करते करते आकाश वो शहर का लड़का बनता हुआ कूल आगे बढ़ गया। ठीक है, अब ये लोग अपने काम से जिससे भी गए थे वो वहाँ पहुँच के वापस भी आ गए। और ये बात जो थी ना, ये किशन वाली, ये आकाश के माइंड में बैठ गई थी। अब आकाश को थोड़ा सा हीरो बनने का था कि मैं यहाँ पे कुछ देखूंगा अभी कि क्या है। ये लोग जो कहानियाँ बताते रहते हैं ना, कि गांव की यही दिक्कत है कि छोटी छोटी बातों का ना इतना बड़ा बड़ा वो बना देते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो कहने की बात है। हम भी तो गए थे उस दिन, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हम 3 लोग थे, ना हमें कुछ सुनाई पड़ा ना दिखाई पड़ा। ये सब सोचते सोचते आकाश ने सोचा कि चलो आज मैं भी जाता हूँ। तो आकाश जो है अपने घर में खाना पीना खा के सबके सोने का वेट करने लग गया। अब गाँव में लोग जल्दी भी सो जाते हैं, सब जल्दी जल्दी से अपना खाना वाना खा के अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अब आकाश ने एडवेंचर करने की सोची। आकाश अपने घर से बाहर निकला गांव के और वही खेतों से पार होने लग गया। अब उस रात ना बड़ा अच्छा सा मौसम था, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चांद जो है वो पूरा निकला था, तो खूब सारी चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। अच्छा, आकाश चलता रहा खेतों में, सब कुछ सोचता रहा, देखता रहा। अच्छा लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा और यही सब सोचा था कि कितना सुंदर है सब कुछ, हमें शहर में तो सब कुछ देखने को मिलता नहीं है, ये वो सोचते सोचते चीज़ें ऐसे बढ़ता जा रहा था आगे, बहुत सारी और बातें जो भी उसको याद आ रही होंगी।
फिर जो किशन का खेत था ना वो उसके पास तक पहुंच गया था, लगभग पहुंच गया था। फिर सोचने लगा आज तो मैं अकेला हूँ, अभी तक मेरा किसी ने पीछा भी नहीं किया, ना मुझे कोई आवाज़ आई है, ना कोई बुला रहा है, कुछ नहीं है। फिर ये सोचने लगा मन में कि ये गांव वाले ना छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, फिर उसको तूल बना के ऐसा राई का पहाड़ बना देते हैं। और ये सब सोचते सोचते ना सोचा कि अरे चलो अब आया हूँ तो ना ये किशन का खेत भी पार ही कर लूँ, फिर कहने को भी हो जाएगा कि हाँ भाई मैं आर पार पूरा होके आ गया, मुझे कुछ नहीं दिखा, कोई बात नहीं थी, कोई दम नहीं है तुम्हारे इन सब दावों में। ये सब सोचते हुए वो किशन के खेत को पार करने लग गया। अच्छा वो खेत पार कर रहा था और चला था ऐसे थोड़ी देर तक, चलता रहा और उसको ना फिर अचानक से ना दूर से कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। जैसे कोई छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा नहीं, जो कुछ महीनों का बच्चा बहुत तेज़ तेज़ से रो रहा है। अब ये जो था ना आकाश, ये सोचने लगा कि इतनी रात में किसका बच्चा मतलब रो रहा है और कोई चुप भी नहीं करा रहा। लाओ चल के मैं देखता हूँ, क्या पता वो जो रहते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोग आते हैं उनकी जो हेल्प करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे से मजदूर वगैरह जो मतलब होते हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना कि कहीं खेत में या जहाँ बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है उसके पास में छोटा सा स्पेस लेके रहने लगते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वो काम चलता है। तो क्या पता ऐसे ही कोई लोग हों यहाँ पे आए हों अगल बगल में, तो वहीं से कहीं बच्चा रो रहा होगा। और ये सोचते सोचते आगे बढ़ने लग गया। अब वो बच्चा ना चुप ही नहीं हो रहा था, रोया जा रहा था। अब इसको थोड़ा सा ना ममता जग गई इसके मन में कि देखूं जाके कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, बच्चा छोटा सा इतना रो रहा है, कोई चुप भी नहीं करा रहा है उसे। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, आकाश चल रहा है। अच्छा अब आकाश देख रहा है कि दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था, मतलब कि जहाँ पे लग रहा हो कि कोई लोग होंगे, कोई ग्रुप होगा लोगों का। फिर आकाश को लगा कि चलो ठीक है बढ़ता हूँ आगे, देखता हूँ क्या है, क्योंकि जितना आकाश बढ़ रहा था ना उस बच्चे के रोने की आवाज़ को सुन के, वो बच्चे के रोने की आवाज़ उतनी तेज़ बढ़ती जा रही थी। तो इसको लगा था कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, आज ही किसी ना किसी का भला करके मानेगा। तो ये आगे बढ़ता गया। बढ़ते जितना आगे बढ़ रहा ना कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कोई इंसान या कोई इंसान का मतलब कोई परछाई तक नहीं थी इंसान के उधर, और ना कोई बच्चा दिख रहा है, ना ही कोई मोमबत्ती, ना कोई लालटेन या कुछ भी ऐसी चीज़ जो जिसके भी मतलब लगे कि हाँ यहाँ कोई इंसान होगा, आसपास कोई बस्ती हो सकती है, कोई 2-4 लोगों का ग्रुप होगा आसपास, कुछ नहीं था वहाँ पे। अब ये आगे बढ़ तो रहा था ना आकाश, लेकिन इसको अब वो सारी बातें याद आने लग गई जो सौरभ ने उस रात बताई थी कि मतलब कई तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जो किशन का भूत है, जो मतलब गाँव वाले कहते हैं। ये सब बातें ये सोच रहा था और अपने कदम ना सोचा था धीरे धीरे पीछे खींच लूँ कि अब ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आगे मदद के हिसाब से निकल आया हूँ, लेकिन फिर मेरी मदद कौन करेगा, ये सोच के फिर पीछे खींचने लग गया। इसने उल्टे कदम पकड़ लिए और वापस अपना जो आया था जिस रास्ते से उधर जाने लग गया। अब मज़े की बात ये थी कि अब उस बच्ची की आवाज़ जब ये वापस जा रहा था ना तो भी उतनी ही तेज़ बढ़ रही थी, मतलब चाहे ये उधर जाए तो भी लगा था कि बच्चा उधर से बुला रहा है, अब चाहे इधर वापस आया था तो भी लगा था कि बच्चा कहीं आगे कहीं रो रहा है। अब ये सोचने लग गया कि हर तरफ से कैसे रोने की आवाज़ आ सकती है, आवाज़ तो किसी एक डायरेक्शन से आएगी ना, एक डायरेक्शन में होगा, कोई चिल्लाएगा तो उसी कोने से आवाज़ आएगी। अब इसको आवाज़ उधर से आने लगी बहुत तेज़ तेज़ से, तो अब ये बढ़ने लग गया। इसने कहा चलो ठीक है देखते हैं क्या है। जितना ये आगे बढ़ता गया अब इसने देखा कि 2 बड़े बड़े से पेड़ों के बीच में साड़ी का झूला, मतलब साड़ी का झूला पहले के टाइम में ना लोग जो इतने अच्छे अच्छे झूले आजकल आते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं, पहले के टाइम में साड़ी बांध के बच्चों को उसी में सुला दिया करते थे, और बाकी मतलब जो भी पेरेंट्स होते थे वो अपना काम जो भी करते थे उसमें लग जाते थे, मजदूरी करना या फिर जो कुछ भी और काम करने वाले, मतलब घर में भी मम्मी लोग ना ऐसे कर दिया करती थी, साड़ी में ऐसे बच्चों को डाल के सुला दिया करती थी और अपना काम करने लग जाती थी। तो वैसे ही वो बच्चे को किसी ने वहाँ पे सुला रखा था और वो आसपास कोई नहीं दिख रहा था कि उसका मतलब कोई भी जानने वाला हो बच्चे का। अब ये बच्चा बहुत तेज़ तेज़ से रो रहा था। अब ये जो आकाश है इसके अंदर ममता बहुत ज़्यादा थी, इसने उस बच्चे को उठा लिया गोद में। अब इसने उठाया गोद में और उसको चुप कराने की कोशिश करने लग गया कि चुप हो जाए, क्या मतलब कि बेचारा कितना ज़्यादा रो रहा है, यहाँ कोई नहीं है, क्या पता कोई छोड़ गया है, क्या हो गया कुछ मालूम नहीं। सोचने लगा कि चलो इसको अपने गाँव ले जाता हूँ और सुबह देखते हैं इसके बारे में क्या हो सकता है और गाँव वालों से बात करेंगे। अब ये बच्चे को लेके आगे बढ़ने लग गया और बच्चा पहले शुरू में बहुत देर तक रोता रहा, फिर धीरे धीरे टाइम में मतलब 4-5 मिनट उसकी गोद में रहने के बाद चुप होने लग गया। और चुप होते होते मतलब नॉर्मल अभी दोनों लोग चल रहे थे, बच्चा और ये।
अब जैसा मैंने आपको बताया ना कि चांदनी रात थी, तो मतलब फेस के एक्सप्रेशन तो आप साफ साफ देख सकते थे किसी के भी। तो आकाश ने देखा कि ये जो बच्चा उसकी गोद में था उस टाइम, वो ना एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। और ये क्रीपी सी स्माइल देख के ना ये आकाश डर गया कि ये मतलब बच्चा कैसा है कि जो ऐसा स्माइल कर रहा है अजीब तरह से। और देखते ही देखते आकाश को डर की जो सीमा है ना वो पार तब हो गई जब आकाश ने देखा कि उसकी आंखों के सामने सेकंड्स में उस बच्चे के हाथ पैर लंबे होते जा रहे हैं, एकदम बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। उस बच्चे का पैर एकदम लंबा हो गया, हाथ लंबे हो गए, मतलब वो पूरा एक बड़ा सा इंसान जैसा होता ना वैसा उसका शरीर होता जा रहा था सेकेंड्स में। मतलब आकाश इतना ज़्यादा डर गया कि उसने बच्चे को बिना कुछ सेकेंड थॉट के डायरेक्ट ज़मीन पे फेंक दिया, ऐसे झटक दिया। और जैसे उसने ज़मीन पे झटक दिया ना उस बच्चे को, एक बहुत तेज़ से मतलब हंसने की आवाज़ आई और वो बच्चा जो है एक बड़ा सा आदमी तब तक बन गया था। तो वो आदमी बोला हंसते हंसते कि तेरी किस्मत आज बहुत अच्छी थी कि तूने मेरे पैर ज़मीन से लगने से पहले ही मुझे अपने हाथों से फेंक दिया। अगर तूने मुझे नहीं फेंका होता अपने हाथों से तो आज मैं तेरी जान लेके ही जाता। और ये सुनते ही आकाश अब ममता और दुनिया की सारी चीज़ें भूल के अपनी जान के पीछे भागा बस बचाने के लिए। उल्टे सीधे जैसे पैर पड़ रहे थे, गिर रहा था, उठ रहा था, भाग रहा था, पूरी ताकत से भाग रहा था। और उसके पीछे वो हंसने की आवाज़ लगा था उसके साथ साथ चल रही है, बहुत तेज़ तेज़ से हंसने की आवाज़ आ रही थी। दो भागते भागते उसको काफ़ी टाइम हो गया, अब बिल्कुल आ गया था, लगभग शांति वाला इलाका आ गया था। अभी पीछे उसके पलट के देखने की हिम्मत नहीं थी कि उसको कोई भी चीखने की आवाज़ आए, चाहे हंसने की आवाज़ आए, चाहे कोई बुलाए, वो देखेगा ही नहीं, वो पलट के देख ही नहीं रहा था। एक आध बार उसको लगा बीच में कोई उसके नाम से उसे बुला रहा है आकाश आकाश, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं देखा। वो भागता जा रहा था, उसको बस अपनी जान बचानी थी, आज चाहे कोई आ जाए वो रुकने वाला नहीं था। और भागते भागते वो अपने गाँव पहुँचा। और जैसे गाँव पहुँचा वो पूरा हंगामा कर दिया उसने वहाँ पर कि मतलब ये ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मतलब सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हो गई और जो कुछ भी था वो सच था और मैंने इसको इतना हल्के में लेके और ऐसा टेस्ट करना चाहा अपने आप को हीरो बनाने के लिए। फिर गांव वालों ने उसे बताया कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि तुम कैसे भी करके तुम अनजाने में ही सही तुमने उसे फेंक दिया और उसने तुम्हें नहीं मारा। वरना कई बार ऐसा हुआ है कि गांव के लोग जा रहे होते हैं, रात में उन्हें आवाज़ आती है, वो जाते हैं उस बच्चे को उठाते हैं। अब उन्हें नहीं पता होता कि वो बच्चा एक्चुअल में भूत या प्रेत है कोई। वो उठाते हैं उसको जैसे ही बच्चे को, और बच्चा बड़ा होता है और तुरंत उन्हें मार देता है। तो इसीलिए तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी और आगे से अब कोई भी ऐसा एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचना।